हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? आ, आज तो क्या बम्पर माला माल हुए हैं सब लोग आज। अनएक्सपेक्टेड, एकदम अनएक्सपेक्टेड हुआ है आज। मतलब ऐसा भी नहीं था, मुझे पता था कि वॉर अब थम गया है तो 100-200 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन भाई साहब 916 पॉइंट, 1000 पॉइंट लगभग सोचो बढ़ गया, 4%। मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा 1200 तक पहुंचता तो यार अपर सर्किट लग जाता इंडेक्स में। आप लोगों ने स्टॉक्स में देखा होगा अपर सर्किट लगते हुए, यहाँ इंडेक्स में लग जाता 5%। सोचो एक बार अगर लग गया होता तो सोचो क्या ही आज। क्योंकि शायद उससे पॉजिटिव न्यूज़ आई ना, पाकिस्तान कुछ बता पाया नहीं क्या उसने किया। बैक टू बैक हमारे इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने, सब ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा प्रूफ दिया कि क्या क्या हमने मारा, क्या क्या किए। और एक थ्रेटन भी किया पाकिस्तान को कि मतलब आगे से कुछ अगर ऐसी वॉयलेशन हुई सीज़ फायर की और कुछ ऐसा हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया कहीं से भी इसमें पीछे नज़र नहीं आ रहा है। और आ, पूरा एकदम जो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो वाला बात हो गई है एकदम। तो आ, एक एक बात भी बोली गई थी ना कि तुम गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे। तो वही वाला सीन हो गया है बिल्कुल। तो चारों तरफ से एकदम पॉजिटिव न्यूज़ है एकदम भारत के लिए। तो एकदम वही मार्केट ने आज दिखाई तेज़ी, 916 पॉइंट बढ़ा और लगभग 4%। बहुत अच्छा रहा आज तो मार्केट। ठीक है। एफ आई डी आई का थोड़ा देख लें तो आज 12 मई था तो देखो 1400 करोड़ का डी आई ने ख़रीदा है, 1200 करोड़ का एफ आई ने ख़रीदा है। जब एफ आई को भी दिख गया कि यहाँ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, उसने भी ख़रीदा। कल बेचा था उसने, कल बेचा था क्योंकि थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि वॉर एस्केलेट हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन आज जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आई, देखो ख़रीद लिया उसने फिर से। और पहले कितने साल से तो डे से तो ख़रीद ही रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वही है दोस्तों, बहुत अच्छा रहा मार्केट आज का। और अगर इंडेक्स का आप देखोगे, आज का सारा ग्रीनरी एकदम छाई हुई है। निफ्टी 50 देखो 4.25%, निफ्टी बैंक 3.34, निफ्टी फाइनेंशियल 4% लगभग, निफ्टी मिड कैप 4.3%। भाई साहब क्या ही। बी एस सी बैंक एक्स 3.33%। इंडिया अब एक से गिरा है क्योंकि तो कोई ग्लोबली का है थोड़ा, तो उनके हिसाब से थोड़ा गिरा ही है ना। और निफ्टी नेक्स्ट 50 देखो 4%, निफ्टी 100 4%, निफ्टी मिड कैप 100 4% से ऊपर। क्या तो रहा है मार्केट आज, तो देख लो पूरा ग्रीनरी है। निफ्टी मेटल देखो लगभग 6%। निफ्टी मेटल तो गजब बढ़ा है। ये सब इंडेक्स है, सोचो आप स्टॉक्स में देखते हो 4-4%, 5-5% एक दिन का, ये इंडेक्स में आ रहा है सोचो। तो पूरे पूरे स्टॉक ने तो कितना ही भरपूरी एकदम माला माल किया है। निफ्टी आईटी देखो लगभग 7%, बीएससी स्मॉल कैप देखो 4.18%, निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखो 4%, मिड कैप 150 4%। ये तो है भाई एकदम माला माल एकदम। आज तो हुआ है सब लोग, जिन्होंने भी इन्वेस्ट करके रखा होगा सब माला माल हुआ है। अब चलो थोड़ा अपने पोर्टफोलियो देख लेते हैं। देखो क्या एक दिन का रिटर्न है ये, एक दिन का रिटर्न है। देखो हालांकि निफ्टी विफ्टी ज़्यादा बढ़े हैं, स्मॉल कैप भी, लेकिन अच्छा पराग पारिक डाउन हुआ है तभी, वरना पराग पारिक भी बढ़ गया होता तो ये 4.25% हो गया होता। लग रहा है यूएस मार्केट अभी देखते हैं गिरा होगा तभी पराग पारिक गिरा है, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स में ले रखा होगा जहाँ पे कम होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा कम है देखो मेरे पोर्टफोलियो का। वरना ये 4% ये भी होता, आराम से 4% होता। चलो कोई नहीं, लगभग देखो 22,000 का रिटर्न आया है और 1,27,000 मेरा टोटल रिटर्न हो गया है। 692 मैंने लगाए थे, 819 हो गया है, 18% का टोटल रिटर्न है। डे चेंजेस की बात कर ले तो क्वांट स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा 4% का ग्रोथ दिखाया है, एकदम 4%, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। 6,000 रुपये। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 3.25% 5,000 का गेन हुआ है आज। मेरा एस डी एल एस एस ने भी 4.25 का 4,000 का गेन हुआ है। क्वांट मिड कैप ने 3.5% का 3,500 का गेन हुआ है ना। मोतीलाल स्मॉल कैप ने भी 3.5% का, क्या बात है।
1100 का गेन इसमें भी हो गया है। ठीक है, मोतीलाल मिड कैप ने भी 3.5% कहीं काफ़ी पीछे चल रहा था दोस्तों, मतलब काफ़ी बुरा हाल चल रहा था इसका। देखो इतना देने के बाद भी अभी भी 1% डाउन ही है, तो काफ़ी बुरा हाल चल रहा था। चलो ये भी अच्छा किया। कैनरा रोबे को ELSS भी लगभग 3.5% के आसपास, तो इतना दिया। एक पराग पारिक बस इसने ना 1% का आज नुकसान दिया। देखता हूँ इसका क्या, मोस्ट प्रोबेबली US मार्केट डाउन गया होगा या कुछ ऐसे स्टॉक्स गए होंगे जिसकी वजह से ये गया। चलिए अब टोटल पोर्टफोलियो को देख लिए। पराग पारिक 1.58 पे चल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप में 1.45 लगाया मैंने, 1.57 हो गया इसका भी। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1.45 लगाया था, 154 हो गया है। मेरा ऐसा DLSS फंड में 70,000 लगाए थे, 1.10 होने जा रहे हैं। क्वांट मिड कैप में 95 लगाए थे, 98 हो गए हैं। कैनरा रोबेको ELSS में 55 लगाए थे, 82 हो गए हैं। मोतीलाल स्मॉल कैप में 34,000 लगाए थे, 34,500 हो गए हैं। मोतीलाल मिड कैप में 24,500 लगाए थे, 24,000 अभी भी इसमें हो गए हैं। ठीक है, तो यही है दोस्तों मेरे ग्रो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एनालिसिस। देखोगे तो मस्त अब भाग रहा है एकदम। बीच में देखो यहाँ गिरा था, वापस से पकड़ ली तेज़ी। 1 मंथ का करते हैं। चलो देखो यहाँ पे बीच में गिर गया था, 1.20 तक गया था, 1,20,000 तक रिटर्न, फिर गिर गया था। देखो वापस से और उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1.27। है ना, यही है दोस्तों मार्केट, जो बने रहता है वही जीतता है। अभी आप देखो ऑल टाइम हाई क्या है निफ्टी का, 26,200 है, और हम लोग अभी 24,900 पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। बस 1,000 पॉइंट दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी हैं ये, बहुत पास आ गए हैं हम। अभी 1-2 दिन मार्केट और अच्छा रहा ना, मतलब इसी तरह की पॉजिटिव न्यूज़ आती रही, तो अगर 500-500 पॉइंट या 400-400 पॉइंट भी अगर मार्केट बढ़ रहा है, 2-3 दिन में रिकॉर्ड तोड़ देगा भाई, रिकॉर्ड तोड़ हाई बना देगा। लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब मेरा ये ओपिनियन है। देखो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, तो मतलब आप लोग ये मत अब करना कि तुमने ये बोला था देखो हुआ है ये। देखो मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी सब अच्छा चाहता हूँ, लेकिन मैं ना पाकिस्तानियों को जानता हूँ, है ना, एकदम कुत्ते के दुम की तरह हैं ये अभी देखो सीज़ फायर आया है कि सीज़ फायर हो गया, ये लोग वॉयलेट करेंगे। और अभी 1-2 जगह से मेरे को न्यूज़ दिखी भी है कि वापस इन्होंने जम्मू और राजस्थान कुछ एरियो में अटैक किया है, ड्रोन्स दिखे हैं। अब मुझे नहीं पता कितने ट्रू हैं क्या है, क्योंकि कोई न्यूज़ चैनल उसको अब कवर कर नहीं रहा है। मतलब मैंने अलग से ट्विटर पे रेडिट पे ये सब आया था तो देखा। अब कोई वहाँ का लोकली उस चीज़ को प्रूव कर सकता है कि सच में ड्रोन्स देखे गए जस्ट आफ्टर मोदी जी ने 8 बजे अनाउंस किया कि हम अब कुछ भी होगा तो हम फुल फ्लेज्ड वॉर होगा, सब कुछ होगा, ये सब बोलने के तुरंत बाद तो मुझे तो इन लोग पे बहुत डाउट है। ये लोग हार नहीं मानने वाले हैं, ये लोग कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे। ये लोग चाह रहे हैं कि मामला शांत हो, जब किसी को कोई उम्मीद ना हो, और तुरंत फिर ये हमला करेंगे। तो थोड़ा तो हमें बच के रहना पड़ेगा। मतलब वैसे सिचुएशन में देखो मार्केट गिरेगा, अगर वापस से कुछ ऐसा स्टार्ट होता है, बीच बीच में कुछ होगा तो ये गिरेगा। फिर अभी 1,000 पॉइंट बढ़ा है तो क्या पता कल गिर भी जाए, परसों गिर भी जाए। कल परसों नहीं गिरे तो, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होगा तब गिर जाए, देखो क्या होता है। लेकिन मुझे तो देखो ऐसा लग रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ देखो वॉर हो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, अगर उन लोग कुछ अगर ऐसा हरकतें कर रहे हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा सबको मार गिराओ, है ना। लेकिन अगर अभी डिसाइड हो गया है कि सब कुछ रुक गया है, और देखो मोदी जी ने भी तो बोल दिया है कि हमें POK दे दो, और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पे सबको हमारे हवाले कर दो। तो मैं लग रहा है उतने आसानी से और कर देंगे वो, कभी नहीं करने वाला पाकिस्तानी। मतलब अच्छाई तो इसी में, चुपचाप करके अपना तुम भी सपोर्ट करो भाई कि हाँ हम टेररिस्ट के अगेंस्ट है। सपोर्ट करते हैं ये लोग और फिर कहते हैं कि हम टेररिस्ट के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो मुझे नहीं लगता हमारी मांगे ये सब पूरी करेंगे, और उल्टा अटैक अलग करेंगे, तो ये आगे खींचेगा, अच्छा खासा खींचेगा ये देखो मेरा ओपिनियन है। चाहता मैं भी हूँ कि कुछ इस तरह का हरकतें ना हो, और उल्टा अगर कुछ ज़्यादा वो करें तो मार दो सालों को। तो यही है। लेकिन देखो क्या होता है। तो अभी तो बहुत अच्छा सिस्टम रहा है भाई, आज का मार्केट अच्छा बढ़ा है। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या होता है क्या नहीं। कल का अपडेट, कल क्या होता है, क्या न्यूज़ आती कल देखेंगे, और मार्केट में क्या हुआ कल ही देखेंगे।
है ना। चलिए अब एंटी मनी में आ जाते हैं यूएस स्टॉक्स के लिए। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, देखो 6% आज मार्केट बढ़ा है यार। आज तो 6% मार्केट बढ़ा है, अच्छा बढ़ा है। फिर पराग पारिक क्यों गिरा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पराग पारिक इसका मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे उसके पास जो कि गिराए हैं उसको। पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा, रिसर्च करता हूँ मैं इस पर। क्योंकि आज तो यूएस मार्केट भी बढ़ा है यार, 6% बढ़ा है। $230 का देखो फ़ायदा हुआ है मेरे को। टोटल रिटर्न देखो 17.5% आ गया है। 3.3 थाउजेंड लगाया था मैंने, लगभग 4,000 होने जा रहा है। एप्पल 2.5% बढ़ गया, अमेज़ॉन 30% बढ़ गया, माइक्रोसॉफ्ट 12%, एनवीडिया 18%। गूगल अभी डाउन चल रहा है 0.09%, हालांकि एकदम फ्लैट ही है लेकिन फिर भी। ब्रॉडकॉम 48%, मेटा 32%, जेपी मॉर्गन 25%, टेस्ला 46%, ताइवान सेमीकंडक्टर 2.61%, नेटफ्लिक्स 36%। ये सब भागे हैं भाई एकदम, जी खोल के भागे हैं। मतलब यूएस इंडिया मार्केट सब अच्छा रहा है आज, बहुत अच्छा रहा है ना। अभी मैं देखता हूँ पराग पारी का क्या सीन है, क्यों गिरा है वो। क्योंकि उसका मेजॉरिटी पोर्शन अच्छा खासा फैंग कंपनीज़ में यहाँ यूएस स्टॉक्स में भी रहता है, तो बढ़ना चाहिए था उसको, पता नहीं क्या है। चलिए अब कॉइन का दिखा देता हूँ मैं, ज़ेरोधा कॉइन का। तो इसमें भी आ, आज आज का गेन नहीं दिख रहा है आज। आज का गेन तो ये क्या दिख रहा है, पता नहीं भाई ये क्या है। चलिए आज का गेन देखिए, इसमें भी 4.5% लगभग बढ़ा है, $300 का गेन हुआ है। 8.93, 8,900 लगाया था मैंने, 9.2 लगाया था मैंने, 8.9, 8.8 8,900 अभी है ये। ठीक है, $300 का गेन हुआ है, वही जैसे हर जगह चल रहा है आज आज। देखो माइक्रो कैप भी 5% लगभग बढ़ा है, निप्पॉन इंडिया भी 4.25% बढ़ा है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो अभी तो इसमें कुछ खास अभी गया नहीं है ना। अच्छा ये आज टोटल का दिखा रहा है, टोटल पीएलएन क्या चल रहा है, और यहाँ पर मुझे आज का भी दिख रहा है, तो ये टोटल सही है। तो यही है दोस्तों, आज का तो यही रहा। अब आगे देखिए, आगे कल का क्या अपडेट आता है बताऊंगा मैं आप लोग को। कल का वॉर का भी क्या सीन रहता है, अपडेट, और ऐसे उस पर मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ा ये भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा ये सब ओपिनियन है कि देखिए वॉर अभी चलेगा, रुकने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इतने समझदार हैं नहीं कि, होता है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो इतने आसानी से ये लोग समझने वाले नहीं हैं, कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ उसका रिपरकशंस होगा। और मैं खुद चाहता हूँ कि इनको ज़्यादा मौका देना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ये इन्होंने नाटक किया तो पेलो सालों को। ठीक है, टेररिस्ट कैंप जितने हैं सबको मार गिराओ, और कुछ मासूम को भी जान जाएगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब पूरा देश ही उसी तरह है तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो बाकी मैं कोई ऐसा भगवान नहीं हूँ भाई, कुछ भी हो सकता है ना। मैं खुद कहता हूँ कि भाई ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी जो होना होगा भाई तो असली में तो वो होगा ही, है ना। और सेम गोज़ विद मार्केट एज़ वेल। आप किसी के भी यूट्यूब पे वीडियो देख के मान मत लिया करिए कि कोई किसी ने बोला मार्केट भागेगा तो भागेगा ही, कोई कह रहा गिरेगा तो गिरेगा ही। किसी को नहीं पता है भाई, मैं खुद कह रहा हूँ, किसी को नहीं पता है मार्केट क्या करेगा क्या नहीं। हम लोग बस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गेस करते हैं कि हाँ, हमने जितनी दुनिया देखी, जितना मार्केट देखा है इतने सालों से, तो क्या हो सकता है क्या नहीं, बस ये कर सकते हैं, बस हम और कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उस बेसिस पे हम क्लेम करते हैं, मैं हूँ या कोई भी है, किसी की बात मत सुनो। ये मार्केट जो करता है अपने हिसाब से करता है, किसी को बता के या किसी को इन्फॉर्म करके कुछ नहीं करता है, तो वो तो आपको, है ना, पता चलेगा ही क्या है क्या नहीं है। बाकी हाँ दोस्तों, बस यही था आज का।
और बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही पैसा लगाएं। मैं बस अपनी जर्नी आप लोगों को दिखा रहा हूँ और ट्रांसपेरेंसी एकदम मेंटेन किया हूँ। बहुत लोग आपको देखेंगे यूट्यूब में फेंकते हैं बस खाली, हम 1 करोड़ कमाते हैं दिन का, 2 करोड़ कमाते हैं, कोई पोर्टफोलियो नहीं दिखाता है, या दिखाता भी होगा पता नहीं एडिट करके डाल दिया, कुछ कर दिया। मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग करता हूँ पूरे स्क्रीन का, रीलोड करता हूँ, ये देखो रीलोड करके दिखा रहा हूँ मैं, है ना। तो कोई कुछ बिल्कुल सब ट्रांसपेरेंस है ना, ट्रांसपेरेंट है। कल को यहाँ पे 5,000 6,000 का नुकसान होगा वो भी मैं दिखाऊंगा, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। आप देखोगे मेरे पिछले सारी वीडियोस, हर दिन वीडियो डाला है मैंने, हर दिन। जितने दिन लॉस हुआ है वो भी आपको दिखेगा, जितने दिन प्रॉफिट हुआ वो भी आपको दिखेगा। तो यही है दोस्तों, इसीलिए मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, ऑनेस्ट हूँ, तो थोड़ा आप लोग अप्रिशिएट किया करिए, वीडियो देखिए और उसको शेयर करिए, है ना, ताकि तभी हम लोग जैसे छोटे यूट्यूबर्स ग्रो करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल। कल का मार्केट देखते हैं, कल का देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।